चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी, होली स्पेशल रेसिपी गुजिया की रेसिपी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दो तरह की गुजिया बनाएंगे, ड्राई गुजिया और साथ में शुगर सिरप वाली गुजिया, जिसे हमने बनाया है बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, वो भी बिना सांचे के। कैसे बनाएंगे, इसकी चाशनी कैसी होनी चाहिए, वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। और यहाँ पर हमने बिना सांचे के बिल्कुल टेस्टी हलवाई स्टाइल गुजिया बनाकर रेडी की है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। आपको ये होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की रेसिपी को देख लेते हैं। तो रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगाना है एक डो। तो डो के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1.5 कप मैदा, और मैदा को यहाँ पर हमें छान कर ही लेना है। तो पहले मैदा को हम छान लेंगे। मैदा को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे मोयन। मोयन बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से गुजिया हमारी खस्ता करारी बनेगी। तो यहाँ पर हमने लिया है वनस्पति घी, और घी हमने लिया है 1/4 कप। 1.5 कप मैदा लिया और 1/4 कप घी लिया है। लेकिन घी यहाँ पर हमने लिया है, ये पूरी तरह से ना तो ये मेल्ट है और ना ये जमा हुआ है। तो हमने यहाँ पर इस तरह का घी लिया है। तो अगर चम्मच की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप मेल्ट किया हुआ घी ले रहे हैं तो 4 बड़े चम्मच हमें यहाँ पर घी लेना है। अच्छी तरह से हम सारे इस घी को निकाल के मैदे में मिक्स कर लेंगे। मोयन बहुत ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं ये 1/4 कप है। यहाँ पर आपको दिख रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये 1/4 कप है। तो यहाँ पर हमने इतना ही घी लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना हमें यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, क्योंकि घी है तो उसमें छोटी छोटी गांठें पड़ सकती हैं। तो इसको हमने इतना मिक्स कर लिया कि ये इस तरह से मुट्ठी में बंध रहा है। यहाँ पर जब ये मुट्ठी बंधने लगेगी तो यहाँ पर हमारा जो मोयन है वो परफेक्ट है। अब हम इसमें और कुछ नहीं मिक्स करेंगे, बस यहाँ पर हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे और इसी से हमें डो लगाना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी हम मिक्स करते जाएंगे और एक सख्त डो लगाकर रेडी कर लेंगे। तो पानी जो है वो हम थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसको डो बना लेते हैं। आपको ये गुजिया की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये सभी के घरों में होली पर बनाई जाती है, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। इसकी स्टफिंग कैसे बनाएंगे, कैसे चाशनी बनाएंगे, अगर सांचा ना हो तो आप किस तरह से गुजिया बना सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में आपको सारा कुछ पता चलेगा। तो डो बनकर हो गया है रेडी, और इसको हम ढककर रेस्ट पर छोड़ते हैं लगभग 20 मिनट के लिए। अब हमने गैस पे चढ़ा दिया है पैन, और इसमें 1 चम्मच डाला है घी। और जो हमने थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, हमने पिस्ता, किशमिश, चिरौंजी, साथ में काजू, बादाम और तरबूज के बीज, हमने सारी चीज़ों को इस तरह से रोस्ट कर लेना है। जब हम रोस्ट करके ड्राई फ्रूट्स को डालते हैं तो इसका स्वाद भी बढ़कर आता है, और साथ में जब हम इसको स्टोर करते हैं तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। सेम पैन में हमने वापस से इसमें नारियल ले लिया है। तो यहाँ नारियल हमने कद्दूकस करके लिया है, सूखा वाला नारियल हमने लिया है, इसको भी हमने रोस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब बारी आती है मावा की भूनने की। तो यहाँ पर मावा को हमने एक बार पहले से ही भून कर रखा था, लेकिन हम वापस से इसको हल्का सा और भून लेंगे, जिससे ये इसमें जो लम्स है वो भी अच्छे से मैश हो जाएंगे, और ये थोड़ा सा गर्म भी हो जाएगा, जिससे ये जल्दी ख़राब नहीं होंगी। जब हम गुजिया को स्टोर करेंगे तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ पर हमने मावा को भी अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल के अच्छे से इस तरह से मैश कर लेंगे, जिससे बिल्कुल भी जो लम्स हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं। तो यहाँ पर ये हमने मिक्स कर लिया है। आप एक बार मेरी तरह से गुजिया की रेसिपी ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी, और होली में तो सभी के घर में बनाई जाती है और सभी को बहुत पसंद होती है। और इसे आप इस तरह से बनाएंगे तो पूरे 1 महीने भी स्टोर करके रखेंगे ना तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ पर हमने अब मावा में जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून कर रखे थे ना, इसको हम मिक्स कर देंगे। साथ में डालेंगे यहाँ पर हमने 5 इलायची को पीस कर ले लिया है, तो इलायची पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और दोनों चीज़ों को कर देंगे मिक्स। अभी हमने इसमें चीनी ऐड नहीं की है। चीनी जब हम मावा में ऐड करते हैं तो बिल्कुल मावा ठंडा होना चाहिए, गर्म में हम इसको ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब हम
आधा ये मिश्रण निकाल लेंगे। क्यों, वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। इसको हम कर लेते हैं अलग। तो लगभग हम आधा या आधे से थोड़ा सा कम इसको हम अलग निकाल लेंगे। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि इसका हमें करना क्या है। और चीनी अभी हमने नहीं मिक्स की है। तो यहाँ पर हमने ये इतना मिश्रण निकाल लिया है और जो बाकी बचा है इसमें अब हम करेंगे चीनी मिक्स। तो चीनी हमने यहाँ पर ली है आधे कप। आप अपने हिसाब से जैसा आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और चीनी हमें यहाँ पर चीनी पाउडर लेना है, साबित चीनी नहीं लेनी है, चीनी पाउडर ही हमें लेना है। तो लगभग आधे कप में हमने 1 चम्मच बचा ली है। हमें थोड़ी सी ज़्यादा लगी थी तो हमने उसको बचा लिया और अच्छे से इसको कर लिया है मिक्स। तो यहाँ पर हमने इसमें चीनी, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब आते हैं जो हमने मिश्रण उठा के रखा था। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच ही चीनी मिलाएंगे। हमने इसीलिए इसको अलग किया था क्योंकि इसमें हमें चीनी की मात्रा कम रखनी है, क्योंकि इसको हमें चाशनी में डिप करना है तो ऑलरेडी ये मीठी हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पे सिर्फ 2 चम्मच ही चीनी मिक्स की है और चीनी पाउडर ही हमें लेना है, साबित चीनी हम नहीं लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब आते हैं हम चाशनी बनाने पे। तो यहाँ पर हमने गैस पे चढ़ाया है पैन। इसमें डालेंगे 1 कप हम चीनी, साथ में आधा कप पानी और इसको अब हम लगातार चलाते हुए चीनी मेल्ट कर लेते हैं। और चीनी मेल्ट करके इसको हमें अच्छे से उबाल लेना है। तो यहाँ पर अच्छे से उबाल आ चुका है और चीनी यहाँ पर मिक्स हो गई। तो चाशनी को हम इस तरह से चेक करेंगे। यहाँ पर चाशनी हमें कैसी चाहिए, एक तार की, प्रॉपर एक तार बनना चाहिए। तो यहाँ पर एक तार अभी नहीं आया था, हम वापस से इसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर तार बनने लगा है। अभी हल्का सा इसको हम 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे तो चाशनी हमारी परफेक्ट रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्लेम को हमने कर दिया है लो और इसमें अब हम ऐड कर देंगे गुलाब जल। आप चाहें तो यहाँ पर केसर या फिर इलायची पाउडर जो आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 चम्मच गुलाब जल ऐड किया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी, बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा हमारी गुजियों में। तो यहाँ पर जो चाशनी है वो बनकर रेडी हो गई। इसको हम ढककर एक साइड रख देंगे। तो डो अब हम चेक कर लेते हैं। डो को हम मसल के अच्छा चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर डो अच्छे से सेट हो गया है। अब ले लेंगे हम रोलिंग बोर्ड। साथ में जो हमारा डो है इसकी हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोई बनाएंगे वो बिल्कुल हमें छोटी छोटी ही बनानी है, क्योंकि गुजिया का जो हमारा सांचा है उसी के हिसाब से हमें पूड़ियाँ बनानी है। तो पूड़ी जो हम बनाएंगे उसी के हिसाब से हम छोटी छोटी यहाँ पर लोई ले लेंगे। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पार्ट अलग करके और इसकी हम लोई बना लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पर ये हमारी इस तरह की ये पेड़े बनकर रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर हम सारे इसको अलग हटाकर और ढक कर रखेंगे और एक यहाँ पर हम लोई ले लेंगे और इसको अब हम बेलना शुरू कर देंगे। तो जब हम इसको बेलेंगे ना तो इसको हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, इसको हमें थोड़ा सा पतला ही रखना है, क्योंकि अगर हम बहुत मोटा रखेंगे तो जो गुजिया की हमारी लेयर है वो बहुत ज़्यादा मोटी, खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको हम पतला पतला बेल कर और सारी जो पूड़ियाँ हैं इनको हम पहले बना कर रख लेंगे। तो इस तरह से एक एक पूड़ी हम बनाकर रख लेते हैं पहले। तो इस तरह से हम सारी लोइयों को पहले बेल लेंगे और जब तक हमारी पूड़ियाँ बनती हैं तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर पूड़ियाँ हमने थोड़ी सी बना ली हैं और इनको हमें बहुत सारी एक साथ नहीं बनानी है और इसको जब हम बनाएंगे तो ढककर भी रखते जाएंगे। यहाँ पर हमने इस तरह के प्लास्टिक के सांचे ले लिए हैं, ये मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सांचे को पहले से अच्छे से हमने धुलकर सुखा कर लिया है। तो यहाँ पर जो हमारा मिश्रण है उसको एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। अब हम ले लेंगे एक पूड़ी, जो हमने पूड़ी बनाकर रखी है वो हम ले लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूड़ी है वो हमारी सांचे से थोड़ी बाहर निकलती हुई हो। तो सांचे से थोड़ी सी हमको बड़ी बनानी है। अब इसको अच्छे से हम इस तरह से अंदर प्रेस कर देंगे जिससे ये अंदर इसमें हम स्टफिंग अच्छे से भर पाएँ। तो यहाँ पर पूड़ी जो है अच्छे से हमने सांचे पे सेट कर ली है। अब हम इसमें 2 चम्मच के लगभग जो हमने अपना मावा वाला मिश्रण बना के रखा है वो हम इसमें फिल कर देंगे। आप इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं मावा फिल करिएगा, नहीं तो ये आपकी जो गुजिया है वो फ्राई करते समय खुल जाएगी। तो यहाँ पर स्टफिंग आपको सिर्फ इतनी रखनी है
कि उसके अंदर अच्छे से पूरे में हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं हमें रखनी है स्टफिंग। अब हम इसके जो कॉर्नर है यहाँ पर हमें लगाना है पानी। तो यहाँ पर हमने पानी को ले लिया है और उंगली की सहायता से चारों तरफ अच्छी तरह से लगा लिया है। पानी लगाने में हमें यहाँ पर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, वरना गुजिया अच्छे से नहीं सील होगी। तो यहाँ पर अब हम सांचे को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो स्टफिंग आपने देखा कि बिल्कुल अंदर ही है, इतनी ही स्टफिंग होनी चाहिए कि इसके कॉर्नर पे नहीं आनी चाहिए। अब जो एक्स्ट्रा पूड़ी हमारी बची है, इसको अब हम इस तरह से हटा देंगे। वापस से हम कोई दूसरी लोई बनाएंगे ना, उसमें इसको मिक्स कर लेंगे, लेकिन इसको हमें ढक कर ही रखना है जिससे ये सूखे नहीं। तो यहाँ पर गुजिया हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो ये हम बनाने वाले हैं ड्राई गुजिया, जिसे हमने मोल्ड की सहायता से ही बनाया है। और आप जो हम चाशनी वाली गुजिया बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे कि बिना सांचे के, बिना मोल्ड के कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम ये थोड़ी सी गुजिया बनाकर रख लेंगे, तभी हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर वापस से हमने एक और पूड़ी ली है, उसको हमने मोल्ड पे सेट कर दिया है। इसमें भरेंगे स्टफिंग, कॉर्नर पे लगाएंगे अच्छे से पानी। पानी ज़रूर लगाइएगा, यहाँ पर हमें घी तेल का यूज़ नहीं करना है, पानी का ही यूज़ करना है, तभी ये अच्छे से सील हो पाएगी गुजिया। और वापस से इसको अब हम कर लेंगे बंद। यहाँ पर स्टफिंग मेरी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो इसको हम इस तरह से उंगली से प्रेस करके अंदर दबा देंगे और अच्छे से इस मोल्ड को दबाकर और इसके कॉर्नर पे जो पूड़ी एक्स्ट्रा बची है उसको निकाल देंगे। तो लीजिए यहाँ पर एक और गुजिया बनकर हो गई है रेडी। तो इसी तरह से हम थोड़ी सी गुजिया बना लेंगे, और गुजिया जब हम बनाएंगे ना, तो इनको हम किसी कपड़े में रखकर और हल्के से गीले कपड़े से हम इसको ढक कर रखेंगे। ये हमें खुले में नहीं रखनी है। यहाँ पर हमने तो थोड़ी सी ही बनाई है, इसीलिए हम डायरेक्ट आपको बनाकर इसी तरह से दिखा रहे हैं। ये 7-8 गुजिया बनकर रेडी हो गई हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो कपड़े से इसको ढक कर ही रखें, कोई मलमल का आप कपड़ा ले लें और उससे ढक कर रखें। तो यहाँ पर अब गुजिया बनकर रेडी है। चलिए इसको फ्राई करते हैं। गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई, अब उसमें हम थोड़ा सा डो डालकर चेक कर लें। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। यहाँ पर ऑयल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। अब हम इसमें एक एक गुजिया जो है इस तरह से ऑयल में डाल देंगे, और ये एक बारी में जितनी आसानी से आ सकती हैं बस हमें उतनी ही फ्राई करनी है। हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे, जिससे चलाने में हमें दिक्कत ना हो। अगर गुजिया को चलाने में दिक्कत होगी तो हो सकता है गुजिया फूट भी सकती है। इसको बहुत हल्के हाथ से ही उलटना पलटना पड़ेगा, और फ्लेम को हम यहाँ पर लो रखेंगे। और जब ये नीचे की साइड से हल्की सी सिक जाएगी तब हम इसको पलट देंगे। तो इस तरह से हम पहले सारी गुजिया को पलट देते हैं। इनको फ्राई करने के लिए फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखनी है, हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे। और सारी गुजियों को हमने इस तरह से पलट दिया है, बिल्कुल हल्के हाथ से ही हमें पलटना है। तो यहाँ पर नीचे साइड से भी गुजियाँ हो जाएंगी, तो वापस से इनको हम उलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, जिससे ये गुजिया एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी होंगी। इनकी जो लेयर है वो बहुत खस्ता होगी और अंदर से खूब सारी स्टफिंग होगी। तो लीजिए यहाँ पर गुजिया फ्राई हो गई हैं। आप इनका कलर देख सकते हैं, कितना प्यारा कलर आया है और एक भी गुजिया नहीं फूटी है। तो आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो गुजिया आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना फ्राई करते पे फटेगी। और आप इसे पूरे एक महीने भी स्टोर करके रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होगी। तो आप इस तरह से, और हमने जो मावा लिया है इसमें कोई सूजी वूजी हमने या बेसन कुछ भी ऐड नहीं किया, प्योर हमने यहाँ पर मावा की ही गुजिया बनाई है। आप चाहें तो सूजी ऐड करना चाहते हैं तो सूजी को घी में भून कर मावा में ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं ऐड की है। तो लीजिए यहाँ पर हमारी ड्राई गुजिया बनकर हो गई हैं रेडी। अब बारी आती है चाशनी वाली गुजिया की। उसके लिए भी हम यहाँ पर छोटे छोटे ये लोई बना लेंगे। तो अब इसकी जो हमें पूड़ी बेलनी है वो हल्की सी मोटी बेलनी है, क्योंकि जो चाशनी वाली गुजिया होती है उसकी पूड़ी आप देखेंगे मार्केट से भी जब आप लाते होंगे तो हल्की सी मोटी होती है, उसको हमें चाशनी में डिप करना होता है। तो इसलिए हमें थोड़ी सी मोटी पूड़ी रखनी है। तो हमने यहाँ पर लोई बना ली थी, सारी लोई को ढककर रख देंगे। एक लोई हम ले लेंगे और इसको हम बेलना शुरू कर देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी गुजिया बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये हम बिना मोल्ड के बनाने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से जैसा आप साइज़ रखना चाहते हैं
उस हिसाब से आप पूड़ी का साइज़ कर लीजिए। तो ये नॉर्मल पूड़ी है, जैसी हम लोग घर पे खाने के लिए बनाते हैं, हमने वही साइज़ लिया है। और पूड़ी आप देख सकते हैं किस तरह की हमने बनाई है। तो बस इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करेंगे। अब हम इसको हाथों पे इस तरह से रख लेंगे और इसमें हम स्टफिंग बीच सेंटर पे फिल कर देंगे। तो यहाँ पर स्टफिंग आपको उतनी ही रखनी है जितनी अच्छे से ये गुजिया हमारी सील हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि पूड़ी छोटी है तो आप थोड़ी-सी कम स्टफिंग ही रखिएगा। अब हम वापस से ले लेंगे पानी और पानी को इसके कॉर्नर पे उँगली की सहायता से हम लगा लेंगे। जैसे कि हमने जो मोल्ड वाली गुजिया बनाई थी, बस उसी तरह से इसमें भी हम इस पानी लगा लेंगे। पानी हमें अच्छी तरह से लगाना है, नहीं तो गुजिया जो है वो फ्राई करते समय खुल सकती है। जब हम पानी को अच्छे से लगा लेंगे तो गुजिया अच्छे से सील हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से चारों तरफ से पानी लगाते हुए और इसको हम इस तरह से सील कर देंगे। तो ये गुजिया का शेप हमारा प्रॉपर आ जाएगा। लेकिन अब हम इसमें डिज़ाइन कैसे बनाएँ वो भी हम अभी आपको बताएँगे। वो भी बिल्कुल हलवाई जैसी, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना, मार्केट से हम गुजिया लाते हैं, वो भी हाथ से कैसे डिज़ाइन बनाएँ तो वो भी अभी हम आपको बताएँगे। फटाफट से बन जाती है, बहुत ईज़ी होता है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत और झंझट नहीं होती है। आप चाहें तो आप इस तरह से लीजिए, इसके कॉर्नर को पकड़ के हम इस तरह से मोड़ेंगे और इसको आगे वाले पार्ट को प्रेस कर देंगे। दबाकर फिर इसको वापस मोड़ेंगे, फिर इसको दबाएँगे, फिर वापस इसको मोड़ेंगे और इसके आगे वाले पार्ट को फिर से दबा देंगे। तो बस यही प्रोसेस करते हुए हमें पूरी गुजिया को इस तरह से डिज़ाइन दे देनी है। और जब आप देखेंगे ना ये पूरी गुजिया में डिज़ाइन बन जाएगी तो बिल्कुल ये मार्केट वाले जैसी लगने लगेगी। जैसे हम मार्केट से लाते हैं उसमें इसी तरह की डिज़ाइन होती है ना, तो सेम वही गुजिया लगेगी। और स्वाद बिल्कुल हम लोग जो घर पर बना रहे हैं मार्केट से अच्छी स्टफिंग है, क्योंकि हमने ना सूजी मिक्स की है ना बेसन मिक्स किया है। और अपने तरीके से हमें कितना मीठा रखना है, कौन से ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। तो आप एक बार इस तरह से ये गुजिया की रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिएगा। इस होली आप इस तरह से गुजिया ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएँगी सभी को। और यहाँ पर जो गुजिया हम बना रहे हैं इसको आप पूरे 1 महीने भी स्टोर करेंगे तो ख़राब नहीं होगी। लेकिन ये जो चाशनी वाली गुजिया है, इसे आप पूरे महीने स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप 15 से 20 दिन स्टोर कर सकते हैं, वो भी फ्रिज में रखकर। जो हम ड्राई गुजिया बनाएँगे उसे आप बिना फ्रिज के पूरे 1 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर गुजिया एक बनकर रेडी हो गई थी। वापस से हम दूसरी एक और बना लेते हैं। पूड़ी को हमने बेल लिया है, इसके सेंटर में रखेंगे स्टफिंग और वापस से हम इसमें लगा लेंगे पानी। तो पहले स्टफिंग को अच्छे से हम कर लेंगे सेट और उसके बाद में हम इसके कॉर्नर पे पानी लगा लेंगे। पानी देखिए लगाना बहुत ज़रूरी है। हम बार-बार आपको ये बात बोल रहे हैं कि पानी अगर आप अच्छे से लगाएँगे तो आपकी गुजिया खुलेगी नहीं। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से पानी को लगा लिया और इसको उठाकर इस तरह से सील कर देंगे। आप चाहें तो हाथों पर रख कर करें या आप रोलिंग बोर्ड पे, जैसे आपको ईज़ी पड़ रहा हो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसको कर देंगे सील। ये बहुत आसानी से बन जाती है बिना मोल्ड के ही और डिज़ाइन भी बहुत अच्छी बनती है। आप चाहें तो डिज़ाइन बनाइए, नहीं तो बिना डिज़ाइन के भी आप इनको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिज़ाइन बनाएँगे तो बिल्कुल दिखने में ये मार्केट जैसी लगने लगती है। तो वापस से इसके कॉर्नर को हम दबाकर और इस तरह से मोड़ते जाएँगे, फिर आगे वाले पार्ट को दबाएँगे और मोड़ेंगे। तो यहाँ पर जब ये पूरी गुजिया रेडी होती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। तो यहाँ पर इसी तरह से सारी गुजिया में हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो यहाँ पर आगे वाले पार्ट को हम दबाकर प्रेस करके थोड़ा-सा बढ़ा देंगे जिससे ये डिज़ाइन अच्छे से बन पाए। तो आपको ये गुजिया की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस होली आप इस तरह से गुजिया ज़रूर बनाइएगा। तो लीजिए एक और गुजिया बनकर रेडी हो गई है। लग रही है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल ही मार्केट जैसी लगेगी और स्वाद तो इसका बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर एक-एक करके हम सारी गुजिया बना लेंगे। तो ये 2 गुजिया बनकर रेडी हो गई हैं। तो लीजिए यहाँ पर हमने गुजिया बना ली हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो वापस से हम सेम कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लेंगे
और यहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी ही सेकनी है, क्योंकि जो हमने मोल्ड वाली गुजिया बनाई थी वो साइज़ में थोड़ी सी छोटी थी, और जो हमने बिना मोल्ड के बनाई है ये थोड़ा साइज़ में बड़ी हैं। तो यहाँ पर हम एक बार में सिर्फ 4 गुजिया ही फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे कि जिससे इसको चलाने में हमें परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हम सेम प्रोसेस से ही फ्राई करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और इसको पलट कर अब हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। और ये हमें इसी तरह से उलट पलट कर बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है। तो पहले हम गुजिया को फ्राई कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो लीजिए यहाँ पर गुजिया अच्छे से फ्राई हो गई है, आप इसका कलर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और एक भी गुजिया फटी नहीं है, बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। जब गुजिया फट जाती है तो वो ऊपर से बड़ी गंदी सी हो जाएगी, ऑयल भी आपका गंदा हो जाएगा। तो जब आप गुजिया बना रहे हैं तो उसके कॉर्नर पे पानी बहुत अच्छे तरह से लगाएं जिससे गुजिया अच्छे से सील हो जाए। तो यहाँ पर एक एक करके एक्स्ट्रा ऑयल को हटाते हुए हम सारी गुजियों को निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो इसी तरह से जो वापस और बची थी हम उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सेकंड बैच को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो आपको ये गुजिया की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एक बार आप इस तरह से गुजिया ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टफिंग हमारी थोड़ी सी बच गई है, डो हमारा ख़त्म हो गया है, तो इसको अब हम बाद में बना लेंगे। तो यहाँ पर ये भी हमने अच्छे से उलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर ली हैं। तो लीजिए यहाँ पर गुजिया अच्छे से फ्राई हो गई है, देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो इनको भी अब हम निकाल लेते हैं। तो गुजिया अच्छे से फ्राई हो गई हैं, पहले हम इनको एक्स्ट्रा ऑयल हटाते हुए और इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये सारी गुजिया फ्राई हो चुकी हैं। तो लीजिए आप देख सकते हैं गुजिया किस तरह की बनकर रेडी हुई है। आप चाहें तो इनको ऐसे ही इंजॉय करिए, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमने चीनी कम डाली थी। तो अब हम ले लेंगे जो हमने चाशनी बनाई थी, चाशनी हमने थोड़ी सी ही गुजिया बनाई है उसी हिसाब से हमने चाशनी बनाई है। अगर आप ज़्यादा गुजिया बना रहे हैं तो आपको चाशनी भी थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर चाशनी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो इसको हमने हल्का सा गुनगुना कर लिया, मतलब हल्की सी गर्म कर ली है। अब हमने यहाँ पर चाशनी छोटे से पैन में बनाई है क्योंकि हमें कम चाशनी बनानी थी। तो छोटे पैन में हमने इसलिए बनाई है क्योंकि इसमें चाशनी जो है थोड़ी सी ऊपर तक रहेगी, जब हम बड़े में बनाएंगे तो वो फैल के थोड़ी बिल्कुल तली पर हो जाएगी। तो इसलिए हमने छोटे से पैन में बनाई है जिससे गुजिया अच्छे से डिप हो पाए। तो यहाँ पर चाशनी को हम चम्मच से उठाकर इस तरह से गुजिया के ऊपर भी डाल देंगे और इसको उलट पलट कर 1 मिनट के लिए गुजिया को चाशनी में छोड़ देंगे। तो गुजिया भी हल्की सी गर्म थी और चाशनी को भी हमने हल्का गर्म कर लिया है। तो अच्छे से 1 मिनट बाद गुजिया जो है वो चाशनी में डिप हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। जो गुजिया बाकी बची हैं उनको भी हम इसी चाशनी में 1-1.5 मिनट के लिए डिप कर देंगे। लेकिन जब हम चाशनी में गुजिया को डालेंगे तो गुजिया भी हल्की सी गर्म होनी चाहिए और चाशनी भी हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। अगर चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म होगी या गुजिया बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो जो आपकी ये ऊपर की जो ये लेयर है, मैदा वाली जो पूड़ी वाली लेयर है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, फिर ये क्रिस्पी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हमने बाकी बची भी चाशनी में डिप कर दी हैं और ऊपर से चम्मच से इस तरह से चाशनी डाल देंगे जिससे अच्छी तरह से चाशनी इसके अंदर हो जाए। तो यहाँ पर हमने 1 मिनट के लिए इनको छोड़ दिया था चाशनी में। अब हम इनको भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी चाशनी वाली गुजिया बनकर रेडी हो गई हैं। सारी गुजिया को हमने चाशनी से निकाल लिया और ये हमारी इतनी चाशनी बच भी गई है। तो इसीलिए हमने थोड़ी सी ही चाशनी बनाई थी क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चाशनी की ज़रूरत नहीं थी। तो लीजिए इस तरह की गुजिया बनकर रेडी हुई है। आपको ये गुजिया की रेसिपी कैसी लग रही है? लग रही है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल हलवाई जैसी। तो यहाँ पर हमने बिना मोल्ड के ये चाशनी वाली गुजिया बनाकर रेडी की है। अब ऊपर से इसके ऊपर हम डालेंगे चाशनी जिससे ये खाने में और ज़्यादा जूसी लगे। तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसको कर देंगे गार्निश। तो हमने यहाँ पर लिया है
पिस्ता और हमने काजू बादाम को बारीक बारीक कट करके और इसको गार्निश कर देंगे। तो आपको ये गुजिया कैसी लग रही है? दिखने में लग रही है ना बिल्कुल हलवाई स्टाइल। अगर आपको ये गुजिया पसंद आई हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हलवाई स्टाइल गुजिया बनकर हो गई है रेडी। तो यहाँ पर दोनों तरह की गुजिया बनकर रेडी हो गई हैं। ये रही हमारी चाशनी वाली और साथ में हमने जो ड्राई गुजिया बनाई थी वो भी रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से इसकी ऊपर की लेयर सिक गई है, बहुत ही क्रिस्पी है और इसके जो कॉर्नर है वहाँ अंदर से चाशनी इसके अंदर अंदर तक हो गई है। हम आपको गुजिया तोड़ कर भी दिखाएंगे कि अंदर से ये किस तरह की है। तो यहाँ पर दोनों तरह की गुजिया बनकर हो गई है रेडी। आपको जो पसंद हो आप इस होली बना सकते हैं। चाहे तो आप दोनों तरह की रेसिपी बना सकते हैं। आप चाहें तो एक जो आपको पसंद हो, चाहे चाशनी वाली या ड्राई गुजिया जो आपको पसंद हो आप वो बना सकते हैं। दोनों पसंद है तो आप दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो ड्राई गुजिया है उसकी भी ऊपर की जो लेयर है वो भी बहुत खस्ता बनकर रेडी हुई है। तो पहले हम दिखाते हैं आपको चाशनी वाली गुजिया किस तरह की है। तो यहाँ पर एक कटोरी में हम गुजिया को रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी चाशनी को डालेंगे और अब हम इसको तोड़ के दिखाएंगे आपको। ये बहुत ही खस्ता बनी है, बहुत अच्छे से ये टूट गई है। क्रिस्पी करारी यहाँ पर गुजिया बनकर रेडी हुई है। ऊपर की जो लेयर है वो बहुत क्रिस्पी है और अंदर इसकी स्टफिंग आप देख सकते हैं। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टफिंग किस तरह से हुई है। पूरी गुजिया में अच्छे से स्टफिंग है, अंदर तक चाशनी भी है। तो यहाँ पर चाशनी वाली गुजिया तो आपने देख ली। अब बारी आती है ड्राई गुजिया की। तो यहाँ पर जो ड्राई गुजिया है वो भी हमारी इसकी जो लेयर है वो भी बहुत खस्ता बनी है और अंदर की स्टफिंग भी आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू।